हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक 1,26,000 अम्बिया किराम की उम्मत जो है हजरत आदम के पास आएगी। हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, मैं सिफारिश नहीं कर सकता। लोग हजरत शीश के पास आएंगे, नाउमीद आएंगे, हजरत इब्राहिम के पास आएंगे, आप भी बोलेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, मैं तुम्हारी बख्शिश नहीं कर सकता। ऐ गुनहगार उम्मत, सिलसिलावार लोग हजरत ईसा तक आएंगे, हजरत ईसा भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। मगर जहाँ मुस्तफ़ा जाने रहमत के दरबार में आएंगे, शफीए रोज़े शुमार के दरबार में आएंगे, इज़हबू इला गैरी का आवाज नहीं होगा। मुस्तफ़ा पुकारेंगे आ जाओ, अना लहा अना लहा, मैं इसी के लिए हूँ, मैं इसी के लिए। तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत, मसलक आला हज़रत, हुज़ूर मुजाहिदे मिल्लत, खलीफा हुज़ूर इमाम मिल्लत, मदरसा गुलशन मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो रिश्ता जो अभी से लेकर जन्म, रूहानी दुनिया से लेकर जन्म होने तक, जन्म होने से लेकर जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे से लहर तक, लहर से हश्र तक, कब्र तक जो हमारा साथ है, मुस्तफा की दामन रहमत, वही दामन रहमत हमें बचाएगा। ऐ गिज़ाली जो बचाएगा हमें महशर में, ऐ गिज़ाली जो बचाएगा हमें महशर में। अरे वो वसीता मन सरकार बड़ा प्यारा है, वो वसीता मन सरकार बड़ा प्यारा है। और हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। हम गुलाम भी हैं और खरीदे हुए गुलाम हैं, हमें खरीद लिया गया है। हमारी हाथ की मजाल नहीं कुछ काम करे उनके हुक्म के बगैर, हमारे जहनो दिमाग में ताकत नहीं है कि ये सोचे उनके हुक्म के बगैर, हमारे ताकत हमारे पैर में वो ताकत नहीं है कि उनके हुक्म के बगैर कोई सोचे। हम ऐसे दरबार के गुलाम हैं, खरीदार हैं। हमें किसी कलेक्टर ने नहीं खरीदा है, हमें किसी ऑफिसर ने नहीं खरीदा है, हमें किसी मजिस्ट्रेट ने नहीं खरीदा है, हम किसी दुनियादार के खरीदे हुए गुलाम नहीं है, अहमद मुख्तार के गुलाम है। वाकई हमारा खरीदार इतना प्यारा है जो हमें अभी भी हमारी मदद करता है और आखिरत में भी हमारी मदद करता है। हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का। और जन्नत में जाने के बाद के दीवाने हैं, आशिक हैं, फिर भी कहेंगे कि मजा नहीं आ रहा है। अल्लाह मदीना दिखा दे जहाँ तेरे प्यारे महबूब आराम फरमाए, वो मदीना जहाँ हर पल 70,000 फरिश्ते हाजिरी देने के लिए तड़पते रहते हैं। रोज कहती है मदीने में उतर कर जन्नत, ऐ जन्नत के लिए तरसने वालों, ऐ जन्नत का सौदा करने वालों, जन्नत की लालच में इबादत करने वालों। जन्नत की लालच में इबादत मना नहीं है, मगर इससे ऊपर ये तो सालिहीन का तरीका है, ये आशिकों की शहादत है। वो जन्नत के लालच में या जहन्नम के खौफ से इबादत नहीं कर रहे हैं, वो मुस्तफा की गुलामी में कर रहे हैं। हमारे आका ने जैसे कि हम ऐसा ही करेंगे। रोज कहती है मदीने में उतर कर जन्नत, रोज कहती है मदीने में उतर कर जन्नत। या नबी आपका, या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है,
तलाश करने वालों जन्नत जाओ, तुम्हें जन्नत मुबारक है। अगर जन्नत हर रोज कह रही है मुस्तफ़ा आपका दरबार बड़ा प्यारा है, या रसूल अल्लाह आपका दरबार सलामत रहे, इसी दरबार को मुँह में ले लिया जाए। मेरे दोस्तों अजीज़ों मोहतरम, आप सोच रही होंगे कि ये फातिहा खाने का निकात क्यों हो रहा है, इससे क्या फ़ायदा है। यकीनन बहुत बड़ी फ़वाइद के हामिल है। हम हुजूर के दरबार के, हुजूर के गुलामों के गुलाम, हुजूर के बेटों के बेटे हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, किंदी नूरानी, शहबाज लामकानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की याद में मना रहे हैं। सुभान अल्लाह के औलाद रसूल हैं, जिगर वो शहीद रसूल हैं। अगर ये राजी हो गए तो फिर मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे, और मुस्तफ़ा राजी हो गए तो फिर कामयाबी हमारे नसीब में आ जाएगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उस बात का एक पैगाम आपके नाम में दे रहा हूँ, आप अपनी औलाद को बिल्कुल पढ़ाइए, मैदान तालीम से सवार बनाइए, अब भूखे रह जाइए, अपनी औलाद को पढ़ाइए। तालीम के मैदान में औलाद पीछे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि सिर्फ दीनी तालीम पढ़ाइए, दुनियावी तालीम पढ़ाइए, उन्हें अच्छा जो IAS IPS OS बनाइए। तालीम के मामले में कभी पीछे नहीं हटाना चाहिए। अगर दोस्तों याद रखिए, आपने अगर तालीम के साथ में दीन की तरबियत नहीं दी है, दीन का संस्कार नहीं दिया है, याद रखिए ये आपके लिए सौदा बड़ा नुकसानदेह सौदा होगा, आपके लिए बहुत परेशानी का आलम होगा। उस वक्त आपकी मेरी ये बात अभी आपको किस्सा कहानी की तरह लग रही होगी। मौलाना तो बोलते ही हैं, ऐसे बोल जाते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी है। हमने अपनी औलाद को सिखाया है, बेटा मेरा है, खून मेरा है, मैं बुढ़ापा हो जाऊंगा तो मेरा बेटा मुझे संभालेगा, मैं बुढ़ापा हो जाऊंगा, मेरा खून है, मुझे छोड़ेगा नहीं। मेरे दोस्तों, अल्लाह की अगर आपने हुक्म के आगे नहीं झुकाया है, उसी बेटे को रब तुम्हारे लिए अजाब बना देगा। आने वाली बहू तुम्हारे लिए जहन्नम बनकर घर को जहन्नम कदा बना देगी। मेरे दोस्तों, इसीलिए आप अपनी औलाद को दीन की तालीम दीजिए, दीन की तरबियत सिखाइए, फिर देखिए आपका बेटा कितना भी पढ़ लिख ले, वो जो है दीवाने रसूल अगर बन गया, वो बाप माँ को जन्नत का परवाना समझते हुए बाप माँ की सेवा करता नजर आएगा। उनकी सेवा में रसूलुल्लाह की सेवा है, उनकी रजा में अल्लाह की रजा है, वो बाप माँ का फरमाबरदार बनता नजर आएगा। इस घर में बेटा बड़ा ऑफिसर हो, माँ बाप डर डर के चलते हैं, पता नहीं पूरे माँ बाप कहीं गंदा हो जाए, कोई दूर हो जाए, फौरन बहू बेटा डांटेंगे, क्या हो रहा है, घर को तुमने क्या समझ रखा है। मगर जिस घर में तरबियत याफ्ता औलाद होंगे, जिस घर में आलिम औलाद होंगे, उस घर में माँ बाप डरते नहीं हैं, बल्कि बेटे डरते हैं कहीं हमसे भूल ना हो जाए, पता नहीं माँ बाप से कहीं कुछ तकलीफ ना हो जाए। मेरे दोस्तों, आप सिखाइए, मुस्तफ़ा की मोहब्बत उनके दिल में डालिए, अपने आने वाली जनरेशन को सिखाइए कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत कितनी जरूरी है। आपकी मोहब्बत ही तो है, आप आखिरी सांस होगी, नज़ा के वक्त में आप तड़प रहे होंगे, बीवी आंख से आंसू फैला रही होगी, आंसू बहा रही होगी, मगर कुछ नहीं कर सकती है। आपकी औलाद, आपके जो है रिश्तेदार, वो भी रो रहे होंगे, जिससे आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत मोहब्बत किया है, वो भी रो रहे होंगे, मगर कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक बेटा आएगा, उस वक्त आपसे सिग्नेचर कराएगा जमीन के खतियान पे, अब्बा हुजूर कहीं ये जमीन किसी और को ना चला जाए। कौन बेटा? वो बेटा जिसके लिए आपने पसीना बहाकर उसे पढ़ाया था, वही बेटा जिसके लिए आपने पूरी जिंदगी कमा कर उसे बड़ा किया था। कहेगा अब्बा हुजूर वो बैंक के जो अकाउंट है वो भी मेरे नाम कर दीजिए, कहीं पैसा किसी और के अकाउंट में न चला जाए। आखिर ऐसा क्यों मेरे दोस्तों? इसीलिए तुमने सिर्फ दुनिया की तालीम सिखाई है उसे, तुमने सिर्फ खाली दुनिया की तालीम उसे सिखाई है, और दुनिया की तालीम का मकसद होता है पैसा कमाना, ऐश करना, अच्छी जिंदगी गुजारना। दुनिया के साथ में अगर मुस्तफा के दरबार का गुलाम बनाया होता, जिस वक्त आप तड़प रहे होंगे बिस्तरे मर्ग में, आप लेट कर उसका सिलसिला ले रहे होंगे, आपकी जागनी का वक्त होगा, वो बेटा ये नहीं कहेगा अब्बा हुजूर ये बैंक अकाउंट मेरे नाम कर दीजिए, जमीन का पट्टा मेरे नाम